राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, गंगा दशहरा का पर्व आने वाला है और गंगा दशहरा के दिन गंगा दीपदान का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि घर पर ही हम गंगा दीपदान कैसे कर सकते हैं। देखिए, वैसे तो गंगा नदी के किनारे जाकर ही दीपदान किया जाता है, लेकिन आजकल की भागदौड़ी भरी लाइफ में हर बार गंगा किनारे जाकर दीप कर दान करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ऐसे में आप अपने घर पर ही गंगा दीपदान कैसे करेंगे, इसकी बहुत ही सरल विधि आज की वीडियो में मैंने बताई है। दशहरे का हिंदू धर्म में हमारे बहुत ही खास महत्व है। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को यह पर्व मनाया जाता है। ऐसी मान्यता की इस तिथि पर माँ गंगा धरती पर आई थी। ऐसे में गंगा दशहरे के शुभ अवसर पर स्नान, दान, पूजा आदि करने का खास महत्व बताया गया है। माना जाता है कि ऐसा करने से मनुष्य को अनजाने में किए पापों से मुक्ति मिल सकती है और साथ ही साथ मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इस दिन सार्थक, हरिद्वार, प्रयागराज समेत कई पवित्र स्थानों पर गंगा स्नान करने जाते हैं। ऐसे में आप लोग गंगा नदी पर जाके स्नान दान और दीप दान नहीं कर सकते हो। आप घर पे ही बहुत ही सरल तरीके से स्नान दान और आप दीपदान कर सकते हो। तो उसकी बहुत ही सरल पूजा विधि मैं आज की वीडियो में आप सबको बताऊंगी, तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखना। फ्रेंड्स, गंगा दीपदान करने के लिए जिस जगह पर भी घर में आप दीपदान करना चाहते हैं उस जगह को अच्छे से साफ कर लेंगे। फिर उसके बाद में वहाँ पर स्वस्तिक बना लीजिए या कोई रंगोली आप बना लीजिएगा। उसके ऊपर हम एक शुद्ध पात्र रखेंगे। तो आप कोई भी परात ले सकते हैं या कोई भी शुद्ध पात्र आप ले सकते हैं। इसमें हम सबसे पहले गंगा जल डालेंगे। देखिए, पहले गंगा जल डालते हैं, उसके बाद हमें शुद्ध जल डालते हैं। तो यहाँ पर हम गंगा जल डाल देंगे। इसके बाद हमें इसमें शुद्ध जल डालकर एक कृत्रिम गंगा तैयार कर लेंगे। यह गंगा जी का स्वरूप हमने तैयार कर लिया है और घर में अब इन गंगा जी का पूजन करेंगे। तो हल्दी, रोली, चावल इसमें हम समर्पित कर देंगे। गंगा के तट के समान भाव करके हम गंगा तट पर तिलक कर देंगे। तो रोली से, चंदन से हम तिलक करेंगे। इस प्रकार हमें 10-10 टिक्कियाँ लगानी है। और देखिए, जिस भी पात्र में आप गंगा जल रखते हैं, गंगा जल इससे उसकी भी हमें पूजा करनी है। तो आपने गंगा जल के पात्र को भी हम तिलक कर देंगे, पुष्प समर्पित कर देंगे, अक्षत समर्पित कर देंगे। और जो हमने गंगा स्वरूप तैयार किया है, गंगा जी को हम पुष्प समर्पित कर देंगे। तो गंगा जी का पूजन आप अपने घर के आंगन में, मंदिर के सामने, बालकनी में, कहीं पर भी कर सकते हैं। इसके बाद दीपदान के लिए हमें यहाँ पर मिट्टी के दिए तैयार करेंगे गंगा जी के तट पर। और दीपदान करने के लिए गंगा तट पर दीपदान करने के लिए हमें मिट्टी के दिए तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मिट्टी के दिए रखने के लिए हमने यहाँ पर पीपल के पत्ते लिए। आप पीपल के पत्ते ले सकते हैं, आम के पत्ते ले सकते हैं या केले के पत्ते ले सकते हैं। कोई भी शुभ वृक्ष के पत्ते आप ले सकते हैं। किसी भी शुभ वृक्ष के पत्ते लेकर हम गंगा तट पर यह पत्ते रखेंगे, उसके ऊपर हम दीपदान करेंगे। तो यहाँ पर हम सभी पत्तों के ऊपर दीप जलाकर दान करेंगे। तो इस तरह से हम दीप जला लेंगे। गंगा जी के तट पर दीपदान करना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। इस तरह से गंगा तट पर दीपदान करना होता है। और गंगा जी के अंदर जो हमने दीपदान करते हैं उसे हम पत्तों के दीपक बनाते हैं। कोई भी शुभ वृक्ष के पत्ते आप लेकर उस पर हम बत्ती लग देंगे, तिलक कर देंगे, अक्षत समर्पित कर देंगे। बोल के लिए हम चीनी या मिश्री, आपके पास कोई भी भोग सामग्री हो वह आप समर्पित कर देंगे। फिर यह दीपक जलाकर हम गंगा जी में प्रवाहित कर देंगे। जब आप गंगा दीपदान करें तो जल में थोड़ा सा दीपक को तैराए जरूर। तो इस तरह से गंगा दीपदान हो जाएगा। गंगा के तट पर दीपदान और गंगा दीपदान दोनों ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर आप गंगा जी के किनारे जाकर दीपदान करते हैं तो के दीपक भी आपको बहुत आसानी से वहाँ पर मिल जाते हैं। तो आप वहाँ पर यह दीपदान जरूर कीजिएगा। फिर हम गंगा जी में जो जरूर बोएंगे। जब भी कोई अच्छा काम होता है तो कहते हैं गंगा जी में आपने जो बोए थे इसीलिए चीज़ हमें मिली है। तो गंगा जी में हम जो जरूर बोना है, भोग के लिए चीनी या मिश्री समर्पित कर देंगे। आप कोई भी ऋतु फल समर्पित कर सकते हैं। आम, केला, सिंघाड़ा, जो भी केला फ्रूट्स मिल जाए, आपको जो भी अवेलेबल हो वह ऋतु फल आप समर्पित कर दिए। इसके बाद गंगा जी के लिए साड़ी समर्पित कर सकते हैं, सुहाग की सामग्री समर्पित कर सकते हैं, सूट समर्पित कर सकते हैं। जो भी आपका सामर्थ्य है उसके हिसाब से आप गंगा जी को दान दक्षिणा समर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद में हाथों में थोड़े से फूल लेकर हम गंगा माता की कथा कहानी सुनेंगे। आप यहाँ पर
पूर्णिमा व्रत की कथा भी सुन सकते हैं या गंगा जी की कथा सुन सकते हैं। गंग दशहरा व्रत की कथा कहानी सुन सकते हैं। उसके बाद में यह फूल हम गंगा जी को समर्पित कर देंगे, दक्षिणा समर्पित कर देंगे। दक्षिणा पूजा मेरी कमियों को पूरा करती है, तो दक्षिणा आप जरूर जरूर समर्पित कर दीजिए। फिर हम आरती कर लेंगे। तो गंगा जी की आरती करने के लिए जो दीपक आपने जलाए हैं उसी दीपक में से आप कोई भी दीपक लेकर हम गंगा जी की आरती करेंगे। और यहाँ पर आप दीपक जला रहे हैं गंगा तट पर हम दीपदान करने के लिए आप देसी घी का दीपक, तिल के तेल का दीपक, सरसों के तेल का दीपक, कोई भी दीपक आप जला सकते हैं। बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद आरती करेंगे और साथ में अंत में माँ गंगा की आरती करेंगे। हर हर गंगे कहते हुए हम आरती करेंगे। हमारी पूजा के बीच में हमें हर हर गंगे शब्द का उच्चारण अवश्य करते रहना है, जिससे हमें माँ गंगा का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। अंत में हम माँ गंगा से प्रार्थना करेंगी, हे माँ गंगा, अगर मेरी पूजा पाठ में कोई कमी रह गई है तो आप मुझे उसके लिए माफ़ कर देना। और गंग दशहरे के दिन हम गंगा चालीसा, गंगा स्तोत्र, कथा आदि सुन सकते हैं या सुना कहानी पढ़ भी सकते हैं। और अगली गंग दशहरे के दिन हमें दान पुण्य अवश्य करना चाहिए, क्योंकि गंग दशहरे पर दान पुण्य का अत्यधिक महत्व है। आज के दिन वो दान पुण्य करने से वह पुण्य हमारे पितरों को प्राप्त होता है, क्योंकि गंग दशहरा आप सब पता है गंगा माता मोक्षदायिनी और मुक्ति देने वाली है। तो इस दिन हमारे पितरों को दिया हुआ दान भी हमें मोक्ष की प्राप्ति कराता है। गंगा दशहरे का हमारे हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्व है। इस दिन माँ गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। मान्यता है कि इस दिन गंगा नदी में स्नान करने से सभी प्रकार के पापों से हमें मुक्ति मिलती है और हमारा शरीर भी स्वच्छ रहता है। गंगा को मोक्षदायिनी भी माना जाता है, इसीलिए इस दिन गंगा स्नान को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग माना जाता है। दशहरा शब्द 10 प्लस हरा से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है 10 प्रकार के पापों को हरने वाली मान्यता है। इस दिन गंगा स्नान से 10 प्रकार के पापों का नाश होता है। गंगा जल को पवित्र और औषधि गुणों से भी भरपूर माना जाता है। इस दिन गंगा स्नान से स्वास्थ्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। गंगा दशहरे पर पितरों को तर्पण करने का भी विधान है, जिससे हमें शांति मिलती है। गंगा स्नान गंगा दशहरे के दिन हमें पितरों को तर्पण अवश्य करना चाहिए, क्योंकि गंगा माता मोक्ष दायिनी है। तो आज के दिन अगर हम हमारे पितरों को तर्पण करते हैं तो उन्हें अत्यधिक शांति और मुक्ति मिलती है। तो अगर आप गंगा दशहरे के दिन इस प्रकार से सरल तरीके से माँ गंगा की पूजा करते हैं तो आप सभी को भी गंगा माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उसके बाद आप लोग गंगा दशहरे के दिन गंगा चालीसा, गंगा स्तोत्र, उनकी भी कथा कहानी अवश्य पढ़े, जिससे माँ गंगा का आशीर्वाद आप पर भी बना रहे। और माँ गंगा से हम सभी यही प्रार्थना करते हैं कि माँ गंगा हमारा उत्तम स्वास्थ्य में प्रदान करना और हमारे सभी पापों से हमें मुक्त करना। आज के दिन हमें माँ गंगा की हर हर गंगे का मंत्र उच्चारण करते हुए माँ गंगा का भी ध्यान लगाना चाहिए। इस प्रकार मेरी गंग दशहरा की सरल पूजा विधि संपन्न होती है। आप सबको मेरी गंग दशहरे की पूजा विधि कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में हर हर गंगे लिखकर जरूर बताना। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हर हर गंगे। मिलते नेक्स्ट वीडियो। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।